hunger, hardship and popular revolt. The 1830 were years of great economic hardship in Europe. जो 1830 था का जो ईयर्स थे वो यूरोप के लिए बहुत कठिनाइयों के दिन थे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आ गई थी. कैसे आ गई थी? देयर वॉज एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप. उस समय यूरोप की पॉपुलेशन में अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया और पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज की थी वो माइग्रेट करने लगी सिटीज की तरफ. जब गांव के लोग सिटीज में ज्यादा आ जाएंगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि सिटीज में स्लम्स एरिया बनने शुरू हो जाएंगे, तो वहां पर ओवर क्राउडेड स्लम्स बनने लगे. छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स टाउन में आकर बहुत स्टिफ कंपटीशन फेस करने लगे. क्यों? क्योंकि टाउन्स में इंग्लैंड का सामान इंपोर्ट करा हुआ आ रहा था जो कि काफी सस्ता था. इसके अलावा राइज इन फूड प्राइसेस, फूड की कीमत बढ़ गई थी. क्यों बढ़ गई थी? क्योंकि उस साल या उस 1830s के टाइम पे बैड हार्वेस्ट थी, फसल खराब हुई थी और जिससे कंट्री बार बार क्या कंट्री पुअर होती जा रही थी, डे बाय डे पुअर होती जा रही थी. इन 1848 ड्यू टू फूड शॉर्टेज की वजह से और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो पेरिस की जनता थी, फ्रांस की जनता थी, वो रोड पे आकर नारेबाजी या आंदोलन करने लगी. क्लियर है इतना? जो भी बैरिकेड्स लगे उन्हें रोकने के लिए उनको तोड़ दिया गया. डर के मारे जो लुइस फिलिप थे वो भाग गए. ठीक है. और नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर कर दिया कि अब फ्रांस क्या है, एक नेशन स्टेट है, एक रिपब्लिक है. क्लियर है? और जब ऐसा हुआ तब नेशनल असेंबली ने कहा कि जो भी 21 साल से ऊपर के मेल हैं उनको वोटिंग का राइट मिलेगा और सभी लोगों को राइट टू वर्क मिलेगा, यानी कि उनको काम दिया जाएगा. तो इस तरीके से हंगर हार्डशिप की वजह से रिवोल्ट हुए. वो रिवोल्ट क्या थे? वो थे सिलीसिया का रिवोल्ट. वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं. इसी टॉपिक में है इवेंट ऑफ सिलीसिया या सिलीसिया रिवोल्ट के बारे में बात की गई है. हुआ कुछ यूं कि वीवर्स की रिवोल्ट थी अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर. वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट एक क्रांति या रिवोल्ट कर देते हैं. कैसे करते हैं? इन 1845 वीवर्स इन सिलीसिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स. 1845 में सिलीसिया के वीवर्स ने एक रिवोल्ट करी. किसके अगेंस्ट? कॉन्ट्रैक्टर में. कौन सा कॉन्ट्रैक्टर था? जो उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करता था और उनसे फिनिश प्रोडक्ट्स वापस लेता था. ठीक है. लेकिन उसने कहा कि मैं अभी रिड्यूस पेमेंट करूंगा. अब उसने पैसे कम कर दिए थे. तो ग्रुप ऑफ वीवर्स फोर्स देयर वे. तो वो ग्रुप ऑफ वीवर्स को गुस्सा आ गया और वो उसके घर की तरफ चल दिए और उसके घर की विंडोज, फर्नीचर सब तहस नहस करने लगे. कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली के साथ भाग गया पास के ही गांव में, नेबरिंग विलेज. द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विद फैमिली टू नेबरिंग विलेज, बट नेबरिंग विलेज रिफ्यूज टू गिव शेल्टर. उन्होंने उसको आश्रय देने से मना कर दिया. तब जाके कॉन्ट्रैक्टर आर्मी के पास गया. द कॉन्ट्रैक्टर वेंट टू द आर्मी फॉर हेल्प एंड आर्मी ने क्या करा? 11 वीवर्स को मार दिया, शॉट डेड हो गए. और इस तरीके से ये रिवोल्ट दब तो गई लेकिन ये चिंगारी सुलगती रही. तो यहाँ पे सिलीसिया रिवोल्ट के बारे में बात करी गई है, तो उसमें यही जानकारी आपको दी है. क्वेश्चन अगर आए सिलीसिया रिवोल्ट के बारे में तो आप ये इतना लिख सकते हैं. Our next topic is 1848, the revolution of liberals, that we will discuss in our next video. Thank you.